अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज की हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे रावलपिंडी के एन ए 52 से लेके NA 56 तक NA 57 तक के 6 हल्के। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बेसिकली रावलपिंडी शहर और इससे मुल्का जो इलाके हैं लाइक गुजर खान वगैरह, ये टोटल 6 हल्के बनते हैं कौमी असम्बली के। और इन 6 हलकों में बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि इन 6 हलकों में क्या हो रहा है, कौन से उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं, और पिछले आम इंतखाबात जो 2018 के हुए थे उनमें क्या पोजीशन थी, कौन कौन से हलकों से कौन कौन से उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NA 52 रावलपिंडी 1। बेसिकली ये गुजर खान का इलाका है। तहसील गुजर खान का प्रीवियसली NA 58 कहलाया करती थी। और इस हल्के से जो जो उम्मीदवार आमने सामने हैं, मद्दे मुकाबिल हैं, उनमें हैं जनाब राजा मोहम्मद जावेद इखलास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले यहाँ से जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए थे वो थे फ़ारूक सयाल। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो हैं एडवोकेट तारिक भट्टी। जमात इस्लामी ने यहाँ से चौधरी आबिद हुसैन को टिकट दिया है। तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। बेसिकली तीन कैंडिडेट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं तारिक भट्टी उनका, और एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट होल्डर हैं, और PO11 के राजा मोहम्मद इखलास जावेद इखलास के दरमियान ये तीन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान यहाँ से कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करें तो पिछले इंतखाबात में राजा परवेज़ अशरफ इस हल्के से कामयाब हुए थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पे 1,25,480 वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि जो चौधरी मोहम्मद अजीम थे रनर अप, उन्होंने 97,084 वोट्स लिए थे। बात करते हैं NA 53 की। NA 53 रावलपिंडी 2। प्रीवियसली ये कहलाता था NA 59 का हल्का। यहाँ से जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो हैं कर्नल अमजद साबिर और राजा कमरुल इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं इस हल्के से। और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक्स कारकुन चौधरी निसार अली ख़ान यहाँ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी ने यहाँ से मोहम्मद आरिफ गुज्जर को टिकट दिया है। तो इस हल्के में जो उम्मीद है इस दफ़ा नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि तीन कैंडिडेट्स हैं बेसिकली जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। PTI के हिमायत याफ्ता कर्नल अमजद साबिर और चौधरी निसार अली ख़ान जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और राजा कमरुल इस्लाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। अगर 2018 के आम इंतखाबात की बात की जाए तो उसमें भी जो था सूरत कुछ इसी तरह मिलती जुलती थी। PTI के टिकट पे यहाँ से कामयाब हुए थे ग़ुलाम सरवर ख़ान जो कि अब PTI का हिस्सा नहीं है, IPP में जा चुके हैं। रनर अप थे चौधरी निसार अली ख़ान। ग़ुलाम सरवर ख़ान ने हासिल किए थे 89,520 वोट, जबकि चौधरी निसार अली ख़ान ने लिए थे 66,782 वोट। तो 22-23 हज़ार वोट के फ़र्क से ये हल्का जो था वो PTI ने जीत लिया था। अब देखते हैं कि इस दफ़ा यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, कौन सा उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होता है, किस मार्जिन से कामयाब होता है। अगला हल्का है हमारा NA 54 रावलपिंडी 3। ये बेसिकली टेक्सला तहसील टेक्सला का इलाका है। प्रीवियसली ये NA 60 कहलाता था। यहाँ से जो जो उम्मीदवार हैं उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं वो अज़रा मसूद साहिबा हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यहाँ से सैयद कमर अब्बास को टिकट दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP ने यहाँ से ग़ुलाम सरवर ख़ान को टिकट जारी किया है। ये वही ग़ुलाम सरवर ख़ान है जो प्रीवियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने यहाँ से कैंडिडेट नहीं नॉमिनेट किया, बल्कि उन्होंने हिमायत की है यहाँ से चौधरी ग़ुलाम सरवर की, IPP के जो उम्मीदवार हैं चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान। और जमात इस्लामी ने यहाँ से जो टिकट दिया है वो शमसुर रहमान सवाती साहब को दिया है, जबकि चौधरी निसार अली ख़ान इस हल्के से भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बार फिर कांटेदार मुकाबला जिन 2-3 कैंडिडेट्स के दरमियान होने की उम्मीद है उनमें अज़र मसूद साहिबा हैं PTI की हिमायत याफ्ता, ग़ुलाम सरवर ख़ान जो IPP के टिकट होल्डर हैं और PO11 की भी इनको सपोर्ट हासिल है, और इंडिपेंडेंट हैसियत में चौधरी निसार अली ख़ान। तो इन तीन कैंडिडेट्स के दरमियान इस हल्के से बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। NA 55 की बात करते हैं। रावलपिंडी 4 प्रीवियसली NA 61 जो कहलाता था, इसमें जो है रावलपिंडी कैंट के एरिया में मोस्टली वो इलाका आता है। यहाँ से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं राजा बशारत।
राजा बशार जो हैं पिछली असम्बली में जो थे, पंजाब असम्बली में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। इस दफ़ा वो कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं इस हल्के से। PMLN ने यहाँ से मलिक इब्रार अहमद को टिकट जारी किया है। PPP का टिकट यहाँ से बाबर सुल्तान जदून के पास है। जमात इस्लामी ने यहाँ से सैयद आरिफ शराजी को अपना टिकट जारी किया है। और अगर बात की जाए पिछले आम इंतखाबात की 2018 की, तो इसमें यहाँ से कामयाब हुए थे आमिर महमूद कयानी, जो यकीनन अब आपके इलम में होगा कि PTI का हिस्सा नहीं है। पिछली दफ़ा PTI की टिकट पर जीते थे यहाँ से 1,05,086 वोट लेके, और रनर अप रहे थे 60,135 वोटों के साथ इब्रार अहमद, जो PMLN का हिस्सा है। इस दफ़ा भी PMLN की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। तो बेसिकली इस हल्के में जो पॉपुलर वोट था PTI का, उसका बेनिफिट हुआ था। और इस दफ़ा देखते हैं कि राजा बशारत को कैसे फाइट देते हैं यहाँ से मलिक इब्रार अहमद, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। बेसिकली इस हल्के में इन दो कैंडिडेट्स के दरमियान तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। अगले हल्के की बात करते हैं। अगला हल्का है हमारा NA56 रावलपिंडी 5। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हल्का है इस लिहाज से कि यहाँ पे कुछ बड़े ही कैंडिडेट्स हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, जो हिस्सा ले रहे हैं। बड़े नाम हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के। प्रीवियसली NA62 कहलाता था। यहाँ से जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उन पर नज़र डालते हैं। PTI के हमें उम्मीदवार हैं यहाँ से शहरियार रियाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं यहाँ से मोहम्मद हनीफ अब्बासी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यहाँ से समीरा गुल को साहिबा को टिकट दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी ने यहाँ से इमरान शफीक एडवोकेट को टिकट दिया है, जबकि TLP ने यहाँ से सज्जाद अकबर अब्बासी को यहाँ से टिकट दिया है। तो इस हल्के में बेसिकली शेख रशीद पिछली दफ़ा कामयाब हुए थे, और शेख रशीद को PTI की भी हिमायत हासिल थी, और उन्होंने 1,19,362 वोट हासिल किए थे। और जो रनर अप रहे थे यहाँ से दानियाल चौधरी, उन्होंने 91,879 वोट हासिल किए थे। लेकिन अब चूँकि PTI ने अपना कैंडिडेट शहरियार रियाज को नॉमिनेट किया था यहाँ से, वो उनकी हिमायत है उनको हासिल PTI की। और शेख रशीद इस दफ़ा अवामी मुस्लिम लीग के ही प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, उन्हें PTI की सपोर्ट नहीं हासिल। और हनीफ अब्बासी भी पिछली दफ़ा जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके थे केसेस की वजह से और सज़ाओं की वजह से, इस दफ़ा वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है शहरियार रियाज, शेख रशीद और हनीफ अब्बासी के दरमियान। अब मोस्टली जो लग रहा है, जो ट्रेंड लग रहा है, वो ये लग रहा है कि शहरियार रियाज और हनीफ अब्बासी के दरमियान ज़्यादा जोड़ पड़ेगा इस हल्के में। अगले हल्के की बात करते हैं। NA57 रावलपिंडी 6। प्रीवियसली ये NA63 कहलाता था। यहाँ से PTI के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो हैं सिमाबिया ताहिर साहिबा। PMLN ने यहाँ से दानियाल चौधरी को टिकट दिया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से यहाँ से मुख्तार अब्बास इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से खालिद महमूद मिर्ज़ा यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बज़ाहिरन ये लग रहा है कि सिमाविया ताहिर और दानियाल चौधरी के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद है यहाँ से, इस हल्के से NA57 और 26 से। और पिछले इंतखाबात की अगर बात की जाए तो ये हल्का PTI की टिकट पे ग़ुलाम सरवर ख़ान ने जीता था, जो अब IPP का हिस्सा हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने 66,653 वोट हासिल किए थे। तो इस हल्के में इस दफ़ा देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। और रावलपिंडी की 6 हल्के हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम इस्लामाबाद की भी तीनों कंस्टिट्यूंसी नेशनल असम्बली की डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि इस दफ़ा क्या सूरत हाल रहती है रावलपिंडी की, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अपडेट देंगे अगले हल्कों की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।